देश का मतदाता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको भली भांति समझता है। मैं गुजरात के मतदाताओं को वंदन करता हूं कि उन्होंने हर लुभावनी बातों को ठुकरा दिया। साल डेढ़ साल से चल रहे लगातार झूठ को मानने से इनकार कर दिया। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती न हो। 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों का है ये विजय, हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नरेंद्र मोदी की जीत के बाद पहला भाषण गुजराती में नहीं, हिंदी में। भाषण में एक तीर से कई शिकार। कहा, देश का मतदाता अच्छा बुरा समझता है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। ये भी कहा कि गुजरात के वोटर मैच्योर हैं, देश गुजरात के वोटरों से सीखे। नई जिम्मेवारी का वक्त है, पैसा परास्त हुआ है, पसीना विजयी हुआ है। पार्टी मां है, अब उनके तीर निशाने तक पहुंचे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। 26 दिसंबर को माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी जीत के क्या मायने हैं मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के लिए, देश के लिए। न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के भाषण के कुछ अहम हिस्से आपको हम दिखाते हैं। जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों का प्रकटीकरण का प्रयास, तनावों के बीच भी, अच्छे माहौल के समय भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। उसके बावजूद भी एक इंसान के नाते कहीं कोई मेरी कमी रह गई हो, कहीं कोई मेरी गलती रह गई हो, तो मैं मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। तत्कालीन शायद मतदाताओं को यह भी लगा होगा कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे साथियों को लगा होगा, नरेंद्र भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ माहौल पैदा हुआ होगा, विरोध का माहौल भी बना होगा। लेकिन उन्हीं मतदाताओं ने समय रहते उस कठोर निर्णय को भी गले लगाया और मेरी पार्टी को साथ दिया, मुझे साथ दिया। और जनता जनार्दन का ये साथ ही है जो मुझे सही निर्णय करने की ताकत देता रहता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण के सिवाय कोई लाग लपेट नहीं है। मन में एकमात्र सपना है, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। जो लोग बीजेपी को जीतना देना नहीं चाहते थे, वो नीचे से ऊपर तक एक ही स्वर में झूठ लगातार बोल रहे थे। मैं मतदाताओं को बहुत ही वंदन करता हूं कि इतने झूठ के माहौल के बीच आपने सत्य कैसे खोज निकाला। गजब काम है, मतदाताओं का बहुत बड़ा गजब काम है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ राधिका रामाशेषन हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं टेलीग्राफ की। राकेश सिन्हा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जुड़ रहे हैं, सांसद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। शबनम हाशमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुजरात में इस पूरे चुनाव के दौरान गुजरात में रही हैं। शकील अहमद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं AICC के। और
ये भी अपनी राय रखेंगे क्या कुछ हुआ है उस पर। लेकिन राधिका जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आप इस पूरे चुनाव के दौरान लंबे वक्त के लिए वहाँ पर गुजरात में गई, कवर किया, सब कुछ देखा। मोदी जी ने जो भाषण दिया है आज, वो आपने सुना होगा, वो उसकी अहमियत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। गुजराती में आमतौर पर वो बोलते रहे हैं, हमेशा हमने उन्हें सुना है गुजराती में बोलते हुए, और एक हमेशा खुद के बारे में बोलते हैं, मोदी करके बोलते हैं, देश करके नहीं बोलते हैं, हम करके नहीं बोलते। लेकिन आज जो उनका भाषण दिखा, उसकी दिशा बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल अलग थी, और एक तरह से मैं मानती हूँ कि ये नेशनल पॉलिटिकल स्टेज पे उनकी एक सॉफ्ट लॉन्च हो गई है। अब कई सारे हर्डल्स हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि कल ही आने वाले हैं दिल्ली और कुछ जिम्मेदारी अपनाएंगे, लेकिन एक तरह से उन्होंने खुद अपना सॉफ्ट लॉन्च आज एक तरह से सिग्नल कर दिया है। और मोदी जी जब अपना निर्णय कर लेते हैं या अपना मन बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल उसको लॉजिकल अंत तक ले जाते हैं। मैंने इतने सालों से उनको ऑब्जर्व किया है, जब वो तय कर लेते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, तो वो पाके ही रहते हैं। और जिस ढंग से उन्होंने वो स्पीच में कहा है कि गुजरात मिसाल है देश के लिए, और कहे हैं कि ये जनादेश, ये भी कुछ नेशनल इम्प्लिकेशंस की ओर वो हिंट कर रहे थे, केरला, जम्मू और कश्मीर, और जो पूरा भाषण आज जो था वो एक राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में रखा गया, और उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो गुजरात के लिए भी हैं, पर ख़ास तौर से गुजरात के बाहर नेशनल इम्प्लिकेशंस। कहीं ना कहीं लगा कि पार्टी को भी एक संदेश दे रहे हैं, जब कह रहे हैं कि पार्टी माँ है और हम सब एक टीम है। ये सारी चीज़ें जब कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली में माना जाता है कि बहुत दावेदारी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसको लेकर आपस में बहुत टसल है, तो वो थोड़ा एक सूद करने की, थोड़ा काम करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, उनको RSS को भी सूद करना होगा, विश्व हिंदू परिषद को भी सूद करना होगा, पार्टी को भी सूद करना होगा। कई सारे फ्रंट्स हैं जिनको उन्हें वो पैसिफाई करना पड़ेगा, और लेकिन पार्टी से तो ज़रूर शुरुआत होगी, क्योंकि इनके बीजेपी में तो आपको मालूम है कि झगड़ा 3 साल से वही हो रहा है। तो मोदी जी के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। अगर वो यहाँ आके अपने आप को एक फ्रंट रनर की तरह प्रोजेक्ट करना होगा, तो उनको इनको सब साथ लेके चलना ही होगा। और आपने एक दृश्य देखा कि वो केशुभाई जी के घर गए और उनको मिठाई खिलाए, और जो पूरा जो रेकन्सिलिएशन एक तरह से हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कदम वहाँ से बढ़ाया, क्योंकि हाँ, मेरी जानकारी में केशुभाई जी उनके स्वेरिंग इन में आना चाहते थे, लेकिन केशुभाई जी को ये सलाह दी कि भाई आप जाएंगे स्वेरिंग इन में और कहीं हूट हो जाए या कुछ नारे वारे ऐसे लगे तो फिर आपका अपमान भी हो सकता है। तो मोदी जी जब शपथ लेने जाएंगे तो आपके घर आके आपसे मुलाकात करके फिर जाएंगे, लेकिन वो सब होने के पहले ही आज उन्होंने जाके केशुभाई जी को विजिट किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.